हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक मेरी दिल्ली के पाठ 10 कजरी का मोहल्ला, दिल्ली का सामाजिक जीवन के बारे में बात करने वाले हैं। आइए आज हम दिल्ली के सामाजिक जीवन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और मिलते हैं कजरी से। मेरा नाम कजरी है। मैं भी तुम्हारी तरह दिल्ली के एक स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल मेरे घर के पास में ही है। तुम्हारा स्कूल भी तो घर के पास ही है ना? मेरी तरह तुम भी पैदल ही स्कूल जाते होंगे। मैं एक सरकारी कॉलोनी में रहती हूँ। मेरा मोहल्ला बड़ा अनोखा है। मोहल्ला क्या होता है ये पता है ना आपको? मोहल्ला का मतलब है पास पड़ोस। कजरी का मोहल्ला इतना अनोखा क्यों है, आइए हम कजरी से ही जानते हैं। मेरे मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग मेरे देश भारत के अलग अलग राज्यों से आए हैं। कोई बिहार से, कोई हरियाणा से, तो कोई केरल से। लोग अपने अपने घर में अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। कोई पंजाबी, कोई बांग्ला, कोई तमिल, कोई गुजराती, तो कोई मलयालम बोलता है, पर ज़्यादातर लोग हिंदी में ही बातचीत करते हैं। मेरे मोहल्ले के ज़्यादातर बच्चे मेरे ही स्कूल में पढ़ते हैं। मेरे सारे दोस्त मेरे घर के आसपास ही रहते हैं। हम स्कूल में भी मिलकर खेलते हैं और घर में भी मिलकर खेलते हैं। खूब खेलने के साथ साथ हम खूब पढ़ते भी हैं। हमारा स्कूल नगर निगम का स्कूल है। यह स्कूल 5वीं कक्षा तक ही है। 5वीं कक्षा पास करने के बाद हमारे स्कूल के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए राजकीय विद्यालय में जाते हैं। वह प्रतिभा विकास विद्यालय 12वीं तक है। हम उस स्कूल को रोज देखते हैं। उसकी इमारत बहुत बड़ी है। मेरा बड़ा भाई अब उसी स्कूल में पढ़ता है। मैं भी जल्दी ही 5वीं कक्षा पास करके उस स्कूल में दाखिला लेना चाहती हूँ। मेरा भाई बताता है कि हमारे स्कूल की तरह उस स्कूल में भी आधी छुट्टी में सभी बच्चों को तरह तरह का भोजन दिया जाता है। कभी पूरी छोले, तो कभी राजमा चावल, तो कभी दलिया। वाह, कितना मज़ा आता होगा ना। हम सारे दोस्त मिलकर खाना खाते हैं। कभी कभी अपने घर से कोई स्वादिष्ट चीज़ भी ले आते हैं। जैसे रमैया के घर जब भी इडली, डोसा या वड़ा बनता है तो वह ज़रूर ले आती है। सांभर के साथ खाते हैं इन्हें। सांभर दाल जैसी ही होती है पर स्वाद अलग होता है। गुरमीत सरसों का साग और मक्की की रोटी लेकर आता है। मैं भी अपने दोस्तों को ढोकला और खाखरा ज़रूर खिलाती हूँ। आशा की माँ संदेश और रसगुल्ले बहुत अच्छे बनाती है। आशा जब रसगुल्ले को रोशोगुल्ला बोलती है तो लगता है सचमुच उसके मुंह में बड़ा सा रसगुल्ला रखा है। बच्चों, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि गुरमीत के यहाँ सरसों का साग और मक्की की रोटी बनती है तो वह किस राज्य से होगा। आशा के यहाँ रसगुल्ले बनते हैं तो वह किस राज्य से होगी। कजरी के मोहल्ले के सभी दोस्त केवल खेलते और पढ़ते ही साथ नहीं हैं, बल्कि सभी उत्सव भी मिलकर साथ मनाते हैं। हमारे परिवार सारे त्योहार और उत्सव भी मिलकर मनाते हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, ईद, ओणम आदि। तभी तो हमारा मोहल्ला इतना रंग बिरंगा और सजा धजा लगता है कि पूछो मत। आम दिनों में तो सभी आदमी और लड़के कमीज, पैंट, निक्कर और टी शर्ट पहने हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह महिलाएं और लड़कियां आम तौर पर साड़ी, सूट, पैंट और टी शर्ट में दिखाई देती हैं। लेकिन उत्सव वाले दिन तो सभी खास कपड़े पहनते हैं। सब लोग कुर्ता, पैजामा, शेरवानी, लहंगा या घाघरा पहने हुए दिखाई देते हैं। पुरुष सिर पर शानदार पगड़ी या टोपियां पहनते हैं। महिलाएं साड़ियां भी खास तरीकों से बांधती हैं। उस समय तो ऐसा लगता है कि पूरा भारत हमारे मोहल्ले में आ गया हो। आखिर हो भी क्यों ना। दिल्ली हमारे महान देश भारत की राजधानी जो है। मेरी दिल्ली एक छोटा भारत है। मेरी दिल्ली बिल्कुल भारत की तरह सुंदर और रंग बिरंगी है। तो बच्चों,
आया ना खूब मजा कजरी से मिलकर, और हमने कितनी सारी बातों के बारे में जाना, कितने सारे उत्सवों के बारे में जाना और कितनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। तो बच्चों, अब आप सभी को एक बहुत ही रोचक कार्य करना है। आपके मोहल्ले में भी कुछ लोग अलग अलग राज्यों से आकर रह रहे होंगे, जैसे कोई राजस्थान से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई गुजरात आदि से। अब आप सभी को उन उत्सवों या त्योहारों की एक सूची तैयार करनी है जो अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। मैं आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ जल्दी ही मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।